सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। ऐसे वीडियो सेशन में जो बात करने वाला हूँ आपने ऑलरेडी थंबनेल पे देख लिया है। और ये वीडियो बनाना काफ़ी ज़रूरी मुझे लगा क्योंकि पिछले लास्ट 2 ईयर्स में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपनी गलतियों का सज़ा भुगत रहे हैं। इसलिए मुझे लगा कि आपको अवेयर देना बहुत ज़रूरी है। सो आई होप आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों वगैरह में भी शेयर कर दीजिएगा जो IITs, NITs या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का सपना देख रहे हैं। उस कैंपस के बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए। बस आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को शुरू से आखिरी तक बिना स्किप किए देखिएगा। अगर आप शुरू से आखिरी तक बिना स्किप किए नहीं देखते हैं, आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो हो सकता है कल आप जेल जा सकते हो सकती है आपकी डिग्री कैंसिल हो सकती है, आप आउट ऑफ कैंपस हो सकते हो। और ऐसे केसेस में अगर गलती करते हो तो आप जेल जाओगे तो आपके पापा भी नहीं बचा पाएंगे। इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट हैं जो भुगत रहे हैं और उनके पापा भी नहीं बचा पाए। इसलिए मैं यह वीडियो सेशन करने जा रहा हूँ और इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ। तो बिना लेट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर आप IIT NIT कैंपस में जा रहे हैं तो ऐसा क्या है मैं जो बताने जा रहा हूँ। लास्ट 2-3 ईयर्स में IIT बॉम्बे में ऐसी कुछ घटना घटी है SC ST स्टूडेंट के साथ, जिसके वजह से सारे IITs NITs और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जो है SC ST सेल काफ़ी एक्टिव हो चुकी है। IITs में SC ST सेल होता है और OBC के लिए भी होता है। तो होता यूँ है कि कुछ जो है स्टूडेंट होते हैं जो जनरल कैटेगरी के होते हैं, वो जो है SC ST और OBC कैटेगरी के बच्चों को परेशान करते हैं, उनको टॉन्ट करते हैं, उनको जो है मेरिट को लेकर ताना देते हैं, इस तरह के उनको परेशान करते हैं कैंपस में। वो क्लास के फ्रंट में ही ऐसा करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। अगर आपकी कोई भी ऐसी मजाक भी अपने क्लास के फ्रेंड से नहीं करना है, SC ST या OBC कैटेगरी से है, तो उसके साथ नहीं करना है कि आपको आउट ऑफ कैंपस होना पड़े या फिर आपको जेल जाने की नौबत आ जाए। लास्ट ईयर कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने किया और वो आज भुगत रहे हैं। इसलिए आप जिस सपना को लेकर IITs NITs या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कैंपस में जा रहे हैं, आप अपने सपने को साकार करने पे ध्यान दें। किसी को भी नीचा और किसी को भी ऊपर दिखाने का कोशिश ना करें। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन कौन सी हरकतें हैं जो आपको नहीं करनी है। कभी भी SC ST स्टूडेंट को उनके जाति सूचक नाम से उन्हें ना बुलाएं, ना उनको कुछ बोले कि उनको बुरा लगे। कभी भी सेल के अगर हैं SC ST स्टूडेंट तो उनको कभी भी मेरिट को लेकर उनको किसी तरह की ऐसी बातें ना बोले जो उनको चोट पहुंचा सकती है, क्योंकि जैसे वो शिकायत करेंगे तो आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन हो जाएगा। उसके केसेस में आप ये भी बोलोगे कि मैंने मजाक किया था, तो वो आपका नहीं माना जाएगा। और आपके पापा भी है वहाँ पर, चाहे प्रोफेसर है, फैकल्टी है, तो आपके पापा भी हाथ जोड़ लेंगे, हमारा बच्चा नहीं है। ऐसा हो चुका है, इसलिए मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे IITs NITs में हैं कुछ जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट जो है उनको जो है जाति सूचक या मेरिट लेके उनका मजाक बनाते हैं कि तुम्हारा तो इतना ही नंबर पे जो है IITs मिल गया, तुमने तो इतना, तुम में तो कोई मेरिट ही नहीं है, मैंने तो इतना नंबर लाया तब IIT लाया, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो। क्लास के किसी भी SC ST कैंडिडेट के साथ मजाक नहीं करना है। कुछ ऐसे IITs है जिसमें जो कि OBC कैंडिडेट को जो है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट ऐसे बातें करते हैं, तो उनको भी नहीं करना है, क्योंकि उनके लिए भी जो है इस तरह का प्रावधान है। अगर वो जैसे ही आपको वो किसी अपने क्लास टीचर या फिर अपने फैकल्टी एडवाइजर को वो जाकर बताए ना का, तो वहाँ पर फैकल्टी एडवाइजर अपने आप को बचाने के लिए कि बच्चा किसी तरह कोई एक्शन ना ले ले, वो उनको क्या कह देंगे कि आप एक एप्लीकेशन लिख दो। और जैसे फैकल्टी एडवाइजर उस पर एप्लीकेशन लिखता है, वो आपका SC ST सेल में शिकायत हो जाता है। जैसे ST SC सेल में शिकायत हो जाएगा तो फिर आपके लिए जो आप सपना लेकर गए थे, ना तो आपको डिग्री मिल पाएगी, ना आप वहाँ पढ़ पाएंगे, ना आपके पापा बचा पाएंगे, और पापा भी बोलेंगे हमारा बच्चा नहीं है, और आपको जेल जाने की नौबत आएगी। आप जेल खाने के वहाँ पर खिचड़ी खाते हुए नजर आओगे। इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है, प्लीज ऐसा ना करें। प्लीज आपको जो भी कैंडिडेट है कुछ ऐसे बिहेवियर मजाक में जो कि भावना को ठेस पहुंचाए। क्योंकि लास्ट ईयर की कुछ घटना ऐसी है, कुछ बच्चों ने अपने क्लास के कुछ लड़के लड़कियों के साथ SC ST के साथ ऐसा ही किया था, जिनका जो है वो अभी खुद जो है भुगत रहे हैं। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। कुछ अगर आप मजाक में तौर पे कुछ बोलते हैं तो हो सकता है वो शिकायत कर दे, आपको आउट ऑफ कैंपस कर दे, आपको कैंसिल एडमिशन कर दे, आपको डिग्री देने से IITs NITs मना कर दे। इस चीज़ों से बचना है। क्योंकि आपको एक जानकारी के लिए बता दूं,
कोई भी SC ST OBC कैंडिडेट है आपके क्लास में, आपके IITs या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, जो वो मार्क्स होता है, मेरिट जो होता है ना, जो वो एंट्रेंस का जो है नंबर होता है, रैंक होता है, उस रैंक पर सिर्फ एंट्री मिलता है। IITs NITs और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो भी है, वो जो नंबर है ना, जो मेरिट की बात करते हैं, वो सिर्फ क्या है गाइस, कुछ ऐसे कैंडिडेट है, जो स्टूडेंट है, जो इस चीजों को नहीं समझते हैं, वो सिर्फ एक जो है एंट्री रिजर्वेशन है। वो रिजर्वेशन एक अफर्मेटिव रिजर्वेशन है, ये चीज आपको जानना पड़ेगा। और कोई भी आपके लिए छोटा नहीं है। छोटा सिर्फ उनको माना जाता है जिसको नॉलेज की कमी हो। नॉलेज जिसके पास है वो छोटा कम होता है। दूसरी बात यह है कैंडिडेट कि गाइस, दूसरी बात यह है कि जो वो मेरिट होता है ना, जो रैंक होता है, जेम का रैंक होता है। लास्ट ईयर भी मेरे काउंसलिंग ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियां आए थे जिन्होंने काउंसलिंग ग्रुप में इस तरह की जो है सिचुएशन क्रिएट कर दिया था, लेकिन जो है आपको नहीं करनी है, क्योंकि उनका कहना था कि जो जनरल कैटेगरी से थे, उनका ये कहना था कि उनको ये बोलकर टोंट करना कि तुम्हारे अंदर इतना रैंक पे तुम्हें IITs मिल गया और मुझे नहीं मिला, तुम मेरिट वाले नहीं हो, तुमको ऐसे मिल रहा है, तुम ऐसे मिल रहे हो, तुम तो वीक हो, ऐसे करके उनको अच्छा आता है। तो आप ऐसा खुद को अच्छा फील कराने के चक्कर में फंस ना जाइएगा। कोई हरकतें नहीं करनी है। जो एम या फिर JEE होता है, जो भी ऐसे CUET होता है, वो जो मेरिट बनता है ना, वो जो है सिर्फ एंट्री के लेवल होता है। वहां पर जैसे एडमिशन हो जाता है, IIT हो, NIT हो या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैंपस, तो आपके क्लास में वो भी कैंडिडेट बैठते हैं और उनका भी पासिंग मार्क्स सेम ही होता है। ऐसा नहीं होता है कि जो SC ST OBC है उनका कुछ अलग से जो है उनका क्लास फैकल्टी लेते हैं, उनको भी पढ़ाने वाले सेम फैकल्टी होते हैं, वो भी आपके क्लास में बैठेंगे, उनको भी उसी बेसिस पे मार्क्स दिया जाएगा और उनका भी पासिंग मार्क्स सेम होता है और उनका भी डिग्री देने का क्राइटेरिया सेम होता है। उनके ऊपर भी IITs MSc या फिर के जो भी MSc ऑर्डिनेंस होते हैं, रूल रेगुलेशन होते हैं, जो भी MTech ऑर्डिनेंस होते हैं, रूल रेगुलेशन होते हैं प्रोग्राम के कोर्स के, या फिर जो भी PhD वगैरह के होते हैं, जो BTech वगैरह होते हैं, सारी चीजें उस पर भी लागू होता है। सिर्फ फर्क इतना है कि उनको एक अफर्मेटिव एक्शन दिया गया है, उसको एक एक्शन लिया गया है अफर्मेटिव उनके रिगार्डिंग में OBC SC ST कैंडिडेट के लिए, जिनको जो है कि बराबर जो है बराबरी में लाने का एक प्रयास किया गया है। और ये आपको आपके घर में भी देखने को मिल सकता है। अगर आपका कोई भाई है जो बीमार है और आप स्वस्थ हैं, कि घर वाले क्या, उनके लिए अगर सुबह सुबह एक गिलास दूध दिया जाता है, तो आपकी अगर डॉक्टर ये बताता है कि जो भाई आपका बीमार है उसको 2 गिलास दूध देना जरूरी है, तो ऐसे केसेस में आपकी माँ, आपके पापा क्या करेंगे, कुछ दिन के लिए आपका जो है 1 गिलास दूध उनको ही दिया जाएगा। तो इस तरह की गवर्नमेंट के थ्रू अफर्मेटिव एक्शन लिया जाता है समतलीकरण के लिए, यानी सबको बराबर लाने के लिए। लेकिन इस तरह की कोई बातें SC ST कैंडिडेट को नहीं बोलनी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पिछले 4000 साल पहले ऐसा डेटा बताया जा रहा है। ऐसा मैं नहीं जानता हूं, ऐसे मैंने जो है बहुत सारे ऐसे डेटा सारे टीचर्स हैं जो बताते हैं, जो कि जैसे कि खान सर हो गए, या फिर आप जानोगे तो विकास देवी कीर्ति सर हो गए, जो ऐसे टीचर्स हैं, जानकार हैं इनके हिस्ट्री के, जो UPSC की तैयारी करवाते हैं, वो बताते हैं कि 3 से 4000 साल तक जो है जनरल कैटेगरी वाले जो आते हैं उनको 100% रिजर्वेशन मिला है। तो आपको तो वो बोलते नहीं, जो भी SC ST कैंडिडेट OBC होते हैं वो आपको कभी नहीं बोलते हैं कि आप 100% रिजर्वेशन लेकर जो है आप जो है वहां पर इतना काबिल हो पाए हैं। आपने 3000 रिजर्वेशन ली है, फिर आपकी ये हालत है कि आपको भी रिजर्वेशन की जरूरत पड़ रही है, उसके बावजूद भी आपने 10% रिजर्वेशन लिया हुआ है। ऐसी बातें आपको नहीं बताई जाती है, तो आपको भी ये चीजें समझना है। कभी आपको SC ST OBC के कैंडिडेट ऐसा नहीं बोलते हैं, या फिर उनको भी नहीं बोलना चाहिए, अगर बोलता है तो उसको नहीं बोलना चाहिए कि आप जो है जो भी वहां जाकर अपने आप को कैटेगरी के थ्रू बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वो सारी चीज़ों जो SC ST OBC कैटेगरी के कैंडिडेट है, ये जनरली आपको नहीं बोलते। अगर बोलते हैं तो उस पर भी एक्शन होगा। मैंने देखा है, मैं जो हूँ किसी पक्ष में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जो है यहाँ जानकारी देने के उद्देश्य से वीडियो बना रहा हूँ। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है किसी कैटेगरी के बारे में विशेष तौर पर कोई टिप्पणी करना। मेरा सिर्फ उद्देश्य है कि आपको जानकारी रहे और आप जिस काम से IITs NITs या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले रहे हैं, उस काम को पूरा करके वहां से आ सके। ये वीडियो सिर्फ जो है अवेयरनेस के लिए बनाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो भी आप अपने आप को ऐसे कैंडिडेट माइंडसेट के कैंडिडेट है जो वहां पर जा रहे हैं, तो अपने माइंडसेट को ठीक कर ले, नहीं तो SC ST सेल आपकी माइंडसेट को ठीक कर देगी। और पापा विधायक है, चाचा विधायक है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सो आई होप गाइस ये जानकारी आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।